हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टार्टिंग में हम फिर हमारे लिटिल यंग मास्टर जी चंद को देखते हैं, जो कि एड्रेस वगैरह पूछ के उसके पास ही पहुंच जाया था। वो हैरान के बच्चे, ये तुम्हारे आने की जगह तो है नहीं, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो तो फिर बिना कोई जवाब दिए पैसे उसकी तरफ फेंकता है कि मैं आपको एक आवर के लिए हायर करना चाहता हूँ। इतनी रकम देख के वो अब कैसे मना करती, फ़ौरन से मान जाती है कि ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही बिल्कुल करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ हमें हमारे हीरो जिंग यान को जिहांग नामी लड़की के साथ डेट करते ही दिखाया जाता है। वो चाहे जो बातें कर लेती इसको इम्प्रेस करने की, वो तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो यहाँ से भाग ही जाए। तभी फिर हमारे हीरोइन सुमो, जिसे जीचन ने ही हायर किया था ना, उसकी धमाकेदार एंट्री होती है। इसे देख के जिंगजैन एकदम शॉक। वो तो पास्ट की मेमोरीज में ही खो गया था कि लिंग शुआन तुम अब तक जिंदा थी, मीन इसकी वाइफ। वेल, वो तो इनके दरमियान वाली चेयर पे ही बैठ जाती है। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि इसे वहाँ से कैसे भगाए। सुमो तो बिना किसी की परवाह किए इसे जिंगजैन के बारे में बताने लगती है कि उसे क्या चीज़ें पसंद है और क्या नहीं। खुद को इसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड ही शो करवा रही थी। वेल, ये सभी तो उसे फिर जी चैन नहीं करने को कहा था। उसने ही इसे बता दिया था कि मेरे बाबा को क्या चीज़ें पसंद है और क्या नहीं। ये तो यहाँ पे भड़क जाती है। तभी जी चैन ने जानबूझ के इसके ऊपर ही आके कॉफ़ी गिरा दी थी। ये तो अब फिर ना दाएं देखती है ना बाएं, उसे लेक्चर देना स्टार्ट किया। अंधे हो क्या, देख नहीं सकते, मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए तुमने। ये अब जल्दी से इसकी बाबा को शिकायत ही लगाने लगा था कि देखा आंटी मुझे क्या कह रही हैं। अब ये सरप्राइज़ के क्या, ये जिंगजैन का बेटा है। खैर, वो अब फिर अपने बिहेवियर पे उसे सॉरी ही बोलने लगी थी, पर जिंगजैन ने तो उसे वहाँ से जाने को ही कह दिया था, जो कि ये नहीं जाती बल्कि वहीं पे ही ढीठ बनी खड़ी रहती है। अब फिर सुमी को एक आइडिया आता है कि ये ऐसे नहीं जाएगी। वो जल्दी से फिर जिंग यान को किस कर लेती है कि देखो हम साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, सो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। इसका पारा तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। खैर, वो फिर वहाँ से चली ही गई थी। अब पीछे से ये साहब तो उसे फिर चिढ़ाने ही लगते हैं। फाइनली सुमो की डील तो ख़त्म हुई और वो फिर यहाँ पे लिटिल यंग मास्टर को गुड बाय कहती वहाँ से चली जाती है। उनका प्लान तो सक्सेसफुल हो ही चुका था। जी चैन तो यहाँ पे बाबा को शरारती सी स्माइल पास करता है। नेक्स्ट घर आके उसने बाबा से आज वाली हरकत पे अपोलोजाइज कर ही लिया था कि मुझे ये जिहान आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो बहुत ही रूड है, इसलिए मैंने वो सब किया था। आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। ये फिर जीचन को तो कुछ नहीं कहता। वेल, सोमू का एड्रेस लेके ज़रूर उससे मिलने पहुंच आया था। इस वक्त वो घर पे नहीं थी, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करने के बाद वो वहाँ पे आ जाती है। वेल, वो तो इसे देख के भागना तो चाह रही थी, पर ये उसे पकड़ लेता है। साथ में उसका बर्थ मार्क भी देखने की कोशिश करने लगा था। वो तो इस बात से फिर बहुत ही नाराज़ हो जाती है कि ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिर उससे फिर बर्थ मार्क का खुद ही पूछने लगा था। वो हैरान कि कौन सा, इसके शोल्डर पे तो कोई भी निशान नहीं था। खैर, फिर भी इससे वो फिर यही पूछने लगा था कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो वो कहती है कि क्यों, कि हम पहले कभी मिले हैं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। बस तुम्हारे ही बेटे ने आज फिर मुझे अपनी मम्मी बनने के लिए हायर किया था। उसके पैसे जो भी उसने मुझे दिए थे ना, वही ज़रूर आप लेने के लिए आए होंगे, पर वो तो मैं बिल्कुल भी आपको वापस नहीं करने वाली। ये अब उससे और मनी कमाने का पूछने लगता है, तो वो फ़ौरन से मान जाती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे और पैसे कमाने हैं। अब वो फिर यहाँ पे उसे अपना एक कार्ड थमा के अपनी फेक फियांसी बनने को ही कहने लगा था कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँगा ना, तुम मुझे फ़ौरन से मिलने के लिए आ जाना। वो भी ओके कह देती है एंड देन फिर वहाँ से चली ही गई थी। अगले दिन असिस्टेंट के थ्रू इसे पता चलता है कि आज तो ग्रैंडपा ने इसकी इंगेजमेंट वांग फैमिली की बेटी जिहान से तय कर दी है। वो तो इसकी मैरिज बिजनेस के लिए ही उनके यहाँ करवाना चाहते थे, पर ये उस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता कि आखिर ग्रैंडपा को मसला क्या है, वो क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। अभी तक ये तो फिर अपनी प्यारी सी वाइफ लिंग शुआन को भुला ही नहीं पाया था। इसके दिल में आज तक वही थी। नेक्स्ट हमें इंगेजमेंट पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। वांग फैमिली में एक जिहान और उसका भाई युन फैन ही थे। सबको बढ़ा चढ़ा के अपने और यू फैमिली के रिलेशनशिप का बताने लगते हैं कि अभी बहुत जल्दी हम लोग रिश्ते के बंधन में बंधने वाले हैं।
इतने में फिर जिंगजियान की एंट्री हो जाती है। जिहान उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश, पर तभी सुमो जिसे जिंगजियान ने कॉल करके बुलाया था उसको देख के इसका मूड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। ये सबके सामने सुमो को फिर अपनी फियांसी कह के ही इंट्रोड्यूस करवाता है। ये सुन के सभी एकदम शॉक। अब यहाँ पे लोग तो बातें ही बनाने लगते हैं कि अभी तो ये आई जिहान के साथ इंगेजमेंट करने वाला था ना, तो अब क्या हुआ। ये अब गुस्सा हो के जिंगजियान को सिड्यूस करने पे उसे थप्पड़ मारने ही लगती है कि जिंगजियान उसका हाथ पकड़ लेता है कि मेरी फियांसी को टच करने की हिम्मत भी ना करना, आइंदा के बाद भी इससे दूर ही रहना। यून फैन भी फिर अपना लेक्चर देने के लिए इसके पास आ गया था कि तुम यूँ फैमिली कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, पर उसकी बातों की किसे परवाह। ये सुमो को लेता फिर वहाँ से चला जाता है। पीछे से ये गुस्से में दोनों स्विमिंग पूल वाली साइड पे ही आ गए थे। आज फिर उसने इसकी बहुत ही बड़ी हेल्प कर दी थी, इसलिए इसने मनी इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ही दी होती है। सो ये देख के सुमो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ में इसे थैंक यू भी बोलने लगी थी। वो तो अब इसके सामने ही अनड्रेस होके स्विमिंग करने जाने लगता है और इसे भी आने को बोलने लगा था। ये भी फिर उसकी खुशी की खातिर ही फिर पानी में कूदी पड़ती है कि चलो पैसे तो ले लिए हैं, कुछ तो फिर रिपे करना ही पड़ेगा ना। इसने तो उसे घर पहुंच के फ़ोन करने के लिए भी कह दिया था। जब वो नहीं करती तो ये फिर खुद ही फिर उसे कॉल करके पूछने लगता है कि क्या तुम घर पहुंच गई हो। तो वो कहती है कि हाँ जी बिल्कुल पहुंच गई हूँ। जिनचैन को शक था कि हो ना हो सुमो ही मेरी वाइफ है, सो इसलिए वो बस उसके क्लोज जाके सारी बात का पता करने की ही ट्राई कर रहा था कि बस सारा कुछ पता चल ही जाए। आखिर को वो इतने सालों से उसकी तलाश में था। पहले तो उसे पता चला था कि वो मर चुकी है, लेकिन अब उसे यकीन होने लगा था कि वो मरी नहीं बल्कि ज़िंदा है। अगले सीन में हमें इसे डॉक्टर के पास ही दिखाया जाता है। 5 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बाद इसकी मेमोरी तो बिल्कुल चली ही गई थी, सो इसलिए वो फिर डॉक्टर के पास चक्कर लगा दिया करती थी। इसका डॉक्टर सी आन के पास ट्रीटमेंट कब से ही जारी था। अभी तक उसकी मेमोरी वापस तो नहीं आई थी। तभी यहाँ पे अचानक ही इसे एक मैसेज मिलता है, तो ये जल्दी से फिर वहाँ से जाने ही लगी थी। अब इसके जाते ही अचानक सी आन के जो एक्सप्रेशंस थे ना वो चेंज हो जाते हैं। कुछ तो है जो ये उससे छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो क्या आगे चल के ही पता चलेगा ना कि उसके सामने तो इसके फेस पे स्माइल ही आ जाती है और उसके जाते ही ये इवल से एक्सप्रेशंस, कुछ तो गड़बड़ी है। जिंगजैन को जिहा ने एक होटल में ही बुलाया था, ये कह करके सुमो भी इधर ही है। वो बेचारा फिर आ ही जाता है। एक्चुअली में इसके इरादे इसे यूज़ करने के ही थे, और ये भी कि बाहर इसके भाई ने जो रिपोर्टर्स का अरेंज किया था ना, उन्हें ये दिखा सके कि इसने उसके साथ बड़ी ही ज्यादती की है। उसके बाद जाहिर है इसे अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए इससे शादी तो करनी ही पड़नी थी। पर तभी सोमू की एंट्री होती है, जो कि एक वेट्रेस बन के ही इधर आई थी। उसे इसके घटिया प्लान का किसने बता दिया था। जो उसे उस वक्त मैसेज आया था ना वो यही था। तभी तो वो फ़ौरन से जिंग जैन को रेस्क्यू करने पहुंच जाती है। आखिर को उसने अपनी फियांसी वाली ड्यूटी भी तो निभानी ही थी ना। शुन फैन अपनी बहन को इस हालत में देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि तुम्हें क्या हो गया, अभी तो तुम सही खड़ी थी। और फिर साथ में ये भी पूछने लगता है कि ये जिंगजियान कहाँ गया, तो वो उसे सारी बात का बता देती है। और साथ में इमोशनल भी हो गई थी कि हमारे किए प्लान पे सारा पानी फिर चुका है, सोमू को तो अब मज़ा चखाना ही पड़ेगा। वो हद से पार ही होती जा रही है। ये भी यहाँ पे उससे प्रॉमिस करता है कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, उसे तो मैं देख लूँगा। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी कि अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ में वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी। थैंक यू।